तो जब यजामिल का अंतिम समय आया काल लेने के लिए, तो वो डर गया। उन्होंने चिल्लाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, और आवाज वैकुंठ लोक तक चला गया, श्री भगवान विष्णु के पास। अब नाम के प्रभाव कितना भारी, सोचो भगवान श्री कृष्ण बताया। उसी बात को कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा नाम का स्मरण करो, उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। और जब उन्होंने बुलाया नारायण, तो यमदूत जो दूत जीव को ले गए जा मिलकर, तो उसे विष्णु के पास आकर अपने वैकुंठ धाम को लेकर चला गए। तो यमराज स्वयं गए भगवान श्री विष्णु के पास, बोले आपका दूतों ने गलती किया है, बोले ये तो नरक, इन्होंने कभी पुण्य किया ही नहीं, बोले नरक के भोगी है, अब इसे वैकुंठ लेके आ गए। तो भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया, बोले अंत काल जो मेरा नाम स्मरण करेगा वो मेरे लोक में आएगा। परंतु ऐसे नहीं कि हम नित्य दिन को कर्म करें, अंत में प्रभु का नाम आ जाएगा, नहीं, उसे स्मरण करना पड़ेगा नित्य दिन। इसी गीता में बताया गया, भगवान श्री राम ने छुप कर बाली को मारा, साक्षात नारायण के अवतार थे प्रभु राम, उन्होंने छुप कर बाली को मारा, वही बाली ने जाकर कृष्ण का वध कर दिया। भगवान बताते कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। सीता ने पंछी को पिंजरे में कैद किया, अंत में जाकर रावण के लंका में कैद हो गई, कि कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जैसा किया वैसा फल। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो कि हम ये छुपा ले, नहीं, वैसे नहीं होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम केवल मेरा स्मरण को कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ आदि अनादि सब निरंतर सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण करने वाला, कहते जो कीचड़ में पड़ा केचुआ, सब में ही मैं ही अरम हूं, मैं ही संसार में रहता हूं। ना कहते हैं मानो तन उतना सरल जितना हम सोच रहे हैं। 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा टंगा रहता जीव, भगवान से कहता मुझे बाहर निकाल दो। इसलिए तो बताया गया, बोले एक पुत्री अगर 7 जन्म एक बेटा अपने देह को काट कर अपने माता पिता को पहनाए, तो भी वह उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माता के समान, मैंने उस दिन भी बताया कि माता के समान दूसरा कोई भगवान नहीं है, पिता के समान दूसरा कोई धनवान नहीं है, और गुरु के समान कोई महान नहीं है। क्योंकि माँ हमें 9 महीने गर्भ में रखती, इसलिए पिता को तो लोग कपाल क्रिया कर देते, परंतु माता का कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि माँ का कर्ज चुका पाते ही नहीं हम। इसलिए बताते हैं कि जो माता पिता का ना सेवा करे, जो माता पिता का पूजा नहीं करे, मंदिर पूजा में करने कोई फायदा नहीं है। मात पिता सम गुरु ना दूजा, सदा करो उन चरणों की पूजा। कहते ना प्रथा काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवा। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, गुरु कृपा से, कृष्ण भगवान दुर्वासा के शरण में, गुरु कृपा से पार उतर गए। भगवान ही बताते कि मानो तन हमें राह मिला, और किस राह से चलना है, हम सनातन को मानने वाले, सनातन को सत्य बताया गया, जो सत्य पर चले वही सनातनी है। उसी बात को यहाँ पर बताते, जो पुरुष कहते हैं कि वह भूत युक्त पुरुष अंतर काल में भी योग बल से भिकुटी प्राणों को इच्छा से, कहते जो प्राणों की इच्छा प्रकार संपत्ति को पाकर मुझ में ध्यान लगाता है, करके फिर निर्मल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मुक्ति के मार्ग कि हम सब ना, कहते हैं हम सब तो, आप सब तो ज्ञानी लोग हैं। जब हम जाते हैं यहाँ से कहीं घूमने के लिए, फिजी जाते हैं, तो क्या क्या ले जाते हैं, किसी के कोई दादी कैसे आया, नानी कैसे आया, चाची कैसे आया, पाप, उसी तरह ये मानव तन है। भगवान ने हमें भेजा, तैयार हो जाए यहाँ से, अब हमें यहाँ से उड़ान भरना है। तो सोचो हमने क्या क्या कमाया, माता पिता का पुण्य कमाया, भाई बंधु का। कहते हैं संत बताते बोले पैसा 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 इतना बढ़ गया, पैसा जिसने दिया उसी पे चढ़ गया पैसा। लोग पैसा पे इतना बढ़ गया ना, बोले पैसा 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 इतना बढ़ गया। जो भगवान दी से बहुत चालाक भक्त था, बहुत लालची था, लोग उन्होंने भगवान के ऊपर पैसा भाया। कोई नहीं भाया, बोले नाथ बोला तो ऊपर के वासी, ऊपर रहने वाले, जो ऊपर रुका सो आपका, जो नीचे आया तो मेरा, बोले कोई नहीं ऊपर रुके, नीचे लौटा गया। तो भगवान भी जब वो मर कर गया तो उसे ऊपर टांगा ऐसे, बोले मैं बहाऊंगा, अगर तुम चाहो, अगर अच्छा कर्म करोगे तो चला गया स्वर्ग, और चुप गए तो आ जाओगे नरक। तो जो करोगे सो भरना पड़ेगा, उससे बच नहीं पाओगे। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा में निरंतर मुझको परमात्मा को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझसे युक्त हुए योगों की भी सुलभ है, अर्थात उसे सहज ही प्राणी प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मुझको ध्यान करता वो मुझ में प्राप्त। यहाँ पर बताते ना, जब भगवान कहते हैं, रामायण में कथा है, बोले जो संपत्ति शिव रावण दीना चढ़ावत देखो दस मात। जब रावण ने अपना 10 शरीर चढ़ाया तो संपत्ति दिया, सो ही संपदा विभीषण को, बोले साचे दे दीन रघुनाथ। संपदा क्या है हमारे, कहते हैं संसार में सब कुछ छिन जाएगा, धन 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 करते वाला निर्धन
धन हो जाएगा। राम नाम मणि, नाम एक ऐसा धन है जो एक बार कमा लिया जाए तो यहाँ भी काम देगा, यहाँ के बाद जब वहाँ जाओगे तो वहाँ भी, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। क्योंकि जब हम मरते हैं, हमारा कहते हैं माया मरे ना मन मरे, मर मर जाए शरीर, ये देह मरता है केवल, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहता कि अर्जुन, जिस तरह हमारे यहाँ उसी तरह एक सूक्ष्म रूप हमारे अंदर भी है, इसी तरह का। तो केवल वो धरती और आकाश से बना नहीं, इसलिए हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। उसी तरह शरीर, सूक्ष्म शरीर, कहते जिस तरह आप लोग अभी जल को दे रहे हैं ना, जब 10वां दिन होगा, जब पिंड दान करोगे तो लघु रूप, इतनी बड़ी अंगूठे के बराबर रूप लेकर जो आत्मा है से चला जाएगा। और जो कर्म तुमने अच्छा किया है तो जाते समय वो आत्मा पितृ बनेगा, जब तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगा। और कर्म में चूक गए तो आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। कहते मैं बताता हूं, इसलिए तो पितृ पूजा होता है। पितृपक्ष पूजा इसलिए किया जाता है कि पितरों के पति भले पितृ का जन्म हो जाए, पितरों के पति हम मनुष्य क्या करते हैं पितरों के पति, उसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि हे पार्थ, वही या भूतयुक्त उत्पन्न होकर पृथ्वी के वश में रात्रि के प्रवेश करने वाला होता है और दिन के प्रकाश से फिर उत्पन्न होता है। कहते कि एक रात्रि की समान यहाँ से जाता है अंधेरा की तरह जो पाप करता हुआ, और एक दिन प्रकाश सूर्य की तरह जाता है। और कहते हैं कि उससे अजस्त भी अति पर दूसरे पर अर्थात विश्व वाला जो सनातन अश्य भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो मेरा स्मरण करता है ना। कहते हैं जब कोई मरता है, जाते कि जो मेरा स्मरण करते ना, नाम कभी आपने सुना कबीरदास, स्वर्गीय कबीरदास नहीं मरा, वो मरते हुए भी अमर है हमारे साथ आज, जिन्होंने कहते हैं बोले कहे का कि कबीरा कुछ नाम कर जा, इस संसार में आए हो तो कुछ कर जाओ, आज नहीं तो कल तुम्हारा नाम को लिया जाए। कि वो ऐसे बोले गली से गुजरो, कोई नहीं बताया कि तुम उसको बताया बोले उस फलाने का बेटा जा रहा है, उस साधु का बेटा जा रहा है, नाम अमर कर जाओ, क्योंकि जाना तो सबको है, हम सब तैयारी ही कर रहे हैं। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण बता रहे, कहते हैं कि हे अर्जुन, उसी अक्षर नाम अयुक्त परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन प्रकाश होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। कहते हैं कि जो स्वर्ग को जाता है वो लौटकर फिर लव 84 में आता है, परंतु जो मेरा नाम का जप करता है वह वैकुंठ को चला जाता है, और जो वैकुंठ को जाता है वो लौटकर इस जीवन मृत्यु के लोक में फिर नहीं आता। ये जरूर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, ये जरूरी नहीं कि तुम लौटकर फिर मानव तन में ही आना पड़ेगा, लक 84 योनि भोगना पड़ेगा जैसा कर्म करोगे। तो इसलिए कहते हैं इस मानव तन को साधन बताया गया, इसे पाकर जो नाम स्मरण करे, माता पिता गुरुजनों का सेवा करे, वो इस देह से पार होकर वैकुंठ को चला जाता है। और परंतु मैं हमेशा बताता हूँ बोले, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति है। इस संसार को एक कैद खाना बताया गया जिसमें सभी जीवों को छोड़ दिया गया है, और 2 ही प्रकार के व्यक्ति, एक इस संसार के कैद खाना से निकलने के बाद सोचता कि अगर जैसे आप सब ज्ञानी लोग हैं, हम लोग बैठते सोचते ना कि इसके बाद हमारी बात कहाँ जाएंगे मरने के बाद, तो उसके लिए हम कथन में जाते हैं, पूजन में जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, खोजते हैं कि इसके बाद हमें किस रास्ता से हम जाएंगे। परंतु एक बोले इस देह को ही सब माने बैठा, बोले मैं ही सब कुछ हूं, बोले कि मेरा, तो ऐसे कहते जो साधन करता है वह परम धाम को जाता है, और जो सोचता कि मैं सब कुछ हूं वह इसी मैं करते करते, मैं का कथन है, जानते भागवत शिव पुराण में भगवान शंकर का ससुर जी था दक्ष, बोले मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करते करते आप सब जानते दक्ष को काट दिया गया। इसलिए मैं मत करो, मैं हमारा कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन कहा कि तुम क्या लेकर आए हो, हम क्या लेकर आओ, क्या लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं जाने वाला यहाँ से, यहाँ तक कि इस देह को भी यहीं जला दिया जाएगा। अपना होता साथ ले जाते, जाएगा तो केवल अपना कर्म, इसलिए तो कर्म करो तुम कुछ ऐसे, कमल रहता है कीचड़ में जैसे। कमल कीचड़ में रहकर कीचड़ से अलग है, पाप की दुनिया में रहकर मेरा नाम का स्मरण, और नाम का स्मरण क्या होता है, चलो एक छोटी सी नाम कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात गीता पाठ को आगे लेके चलेंगे। कहते हैं आप सब हाथ धीरे धीरे भगवान का स्मरण करो, क्योंकि बताया गया है संत जन कि जब एक समय श्री भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे थे,
पाप और पुण्य दोनों साथ में गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने पूछा, बोले जब हम सत्संग में जाते या कथन में तो हमारा स्थान कहाँ पर है ना, सबका स्थान दिया गया हर एक जगह पर। तो भगवान श्री विष्णु ने बताया, बोले जो लोग हरि नाम का स्मरण करते हैं, अपने हाथों को मेरे लिए उठाते हैं, उनके अंदर से पाप निकलता है, और जो लोग चुप पे बैठते हैं उसमें जाकर समा जाता है। आप सब ज्ञानी साथ चले हरि नाम का स्मरण करके। धन्यवाद।